आज हम बात करेंगे इंसानियत के इतिहास के एक बहुत बड़े सबसे बड़े बदलाव के बारे में। वो कहानी कि कैसे हम शिकार करके जीने वाली जिंदगी से खेती और किसानी की दुनिया तक पहुंचे। अच्छा, कभी ट्रेन में सफर करते हुए खिड़की से बाहर देख के ये ख्याल आया है कि जब ट्रेनें, बसें, गाड़ियां कुछ भी नहीं थी, तो क्या लोग जहां पैदा होते थे अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देते थे? तो इसका जवाब ना आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जवाब है जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि जो शुरुआती इंसान थे वो तो लगातार सफर में ही रहते थे। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं शिकारी संग्राहकों की दुनिया को समझते हैं जिनका तो जीवन ही एक लंबा सफर था। पर सवाल यह है कि वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही क्यों रहते थे? भाई, इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें थी। जरा सोचिए, उनकी जिंदगी पूरी तरह से नेचर पर यानी प्रकृति पर डिपेंडेंट थी। अब मान लीजिए एक जगह के सारे फल फूल खत्म हो गए या पानी का कोई सोर्स सूख गया, तो क्या करेंगे? उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वो जानवर भी तो अपने खाने की तलाश में घूमते थे, तो शिकारियों को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। और हाँ, मौसम का भी एक बड़ा रोल था। अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल उगते थे, तो उन्हें उन चीजों के लिए भी अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। आज की हमारी जिंदगी से कितना कितना अलग था ये, है ना? वो लोग घुमंतू थे, उनके घर परमानेंट नहीं थे और उनका खाना सीधे प्रकृति से आता था। और हम आज एक जगह पर टिक कर रहते हैं, हमारे घर पक्के हैं और हम अपना खाना या तो खुद उगाते हैं या खरीद लेते हैं। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसी क्रांति हुई, एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसने सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है करीब 12,000 साल पहले। उस वक्त दुनिया का जो क्लाइमेट था, जो जलवायु थी, वो बदल रही थी। और इस बदलाव की वजह से दुनिया भर में बड़े बड़े घास के मैदान उग रहे थे। अब देखिए, इन घास के मैदानों के साथ साथ ना गेहूं और जौ जैसे अनाज भी अपने आप उगने लगे। और साथ ही हिरण, बकरी, भेड़, जो जानवर घास खाते हैं, उनकी आबादी भी तेजी से बढ़ने लगी। यहीं से इंसानों को एक नया रास्ता दिखा, खेती और पशुपालन का। जो इतिहासकार है ना, वो इस दौर को नवपाषाण युग कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो नियोलिथिक पीरियड। ये नियोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसमें नियो का मतलब होता है नया और लिथिक का मतलब है पत्थर। तो मतलब हुआ नया पाषाण युग। और खेती की शुरुआत के साथ ही जिंदगी का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू हो गया। एक ऐसा तरीका जिसमें एक ही जगह पर टिक कर रहना था। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको फसल उगानी है तो आपको लंबे समय तक एक ही जगह पर रुकना पड़ेगा। खेती करने का मतलब ही था एक जगह बस जाना। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि खेती करना ना एक लंबा प्रोसेस है। आप बीज बोते हैं, फिर पौधे उगते हैं, फिर फसल पकती है। इस पूरे टाइम में पौधों को लगातार देखभाल की जरूरत पड़ती है। उन्हें पानी देना होता है, उन्हें जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाना पड़ता है। और इस सब में कई महीने लग जाते थे। तो खेती की वजह से ही लोगों ने परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए। अब जब फसल उग रही है तो उसे स्टोर करने के लिए, उसे सहेज कर रखने के लिए भी तो जगह चाहिए थी ना। यहाँ एक और बड़ा मजेदार सवाल उठता है कि क्या जो शिकारी संग्राहक थे, उन्होंने कभी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया होगा? क्या लगता है? ज्यादातर चांस है कि नहीं। सोचिए ना, वो तो हमेशा सफर में रहते थे। उनके पास इतना फालतू अनाज या खाना होता ही नहीं था कि उसे स्टोर करने की जरूरत पड़े। बर्तनों की जरूरत तो तब पड़ी जब किसान बन गए और उन्हें अनाज और दूध जैसी चीजों को जमा करके रखना पड़ा। लेकिन एक मिनट, हमें ये सब बातें पता कैसे चली? इसका जवाब मिलता है धरती के नीचे दबे सबूतों से, जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद खोजकर निकालते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेहरगढ़। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई की तो उन्हें जमीन की सबसे निचली लेयर में, सबसे पुरानी परत में, हिरण और जंगली सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां मिली। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की लेयर्स में आए, जो कि बाद के समय की थी, तो वहां उन्हें भेड़, बकरी और दूसरे मवेशियों की हड्डियां ज्यादा मिलने लगी। ये आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की इन परतों को एक किताब के पन्नों की तरह पढ़ते हैं। हर परत इतिहास का एक नया पन्ना खोलती है और हमें ये कहानी सुनाती है कि कैसे समाज शिकार से पशुपालन की तरफ बढ़ा। ये जो एक बदलाव था ना, इसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसका असर बहुत ही गहरा और परमानेंट था। तो चलिए एक बार फटाफट से इन दोनों लाइफस्टाइल के फर्क को समझ लेते हैं। शिकारी संग्राहक घुमंतू थे, किसान एक जगह बसे हुए।
एक का खाना शिकार और इकट्ठा करने से आता था, दूसरे का उगाने और पालने से। एक के पास पत्थर के सिंपल औजार थे, तो दूसरे ने मिट्टी के बर्तन और पक्के घर जैसी नई टेक्नोलॉजी बना ली थी। इसी बड़े बदलाव ने हमारे आज के समाज और कल्चर की नींव रखी। खेती ने हमें शहर दिए, सभ्यता दी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। जब इंसान ने एक जगह पर बसना सीख लिया, तो उस घूमने फिरने वाली आजाद जिंदगी का क्या कुछ था जो शायद हमेशा के लिए पीछे छूट गया।